बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी। बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। नहीं साथ देता कोई बेबसी में। अजीब बात है, मेरी माँ बैठे बैठे रो रही है। आखिर बात क्या है माँ, मैं जानना चाहता हूँ। बैठी किस सोच में आज मैया मेरी, बैठी किस सोच में आज। किस सोच में आज मैया मेरी, बात क्या है कि जो आज रोती हो तुम, बात क्या है। आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी, आंसुओं की जो माला पिरोती हो तुम, आंसुओं की जो माला। क्या बात है माँ, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं मैं बेटा क्यों रो रही, क्या बताऊं। अब तो रोना लिखा मेरी तकदीर में, अब तो करके होते अगर आज तेरे पिता तो इतनी हिम्मत न होती उस शैतान की खुशियाँ। माँ ये तू क्या कह रही है? पिताजी होते घर में न जाने क्या से क्या खुशियां होती। कौन थे मेरे पिताश्री माँ? क्या नाम था मेरे पिताजी का? मैं जानना चाहता हूँ। बेटा तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज्य की सेना के सेना नायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, वही तेरे पिताजी हैं। चुप हो जा माँ, ये तू किसका नाम ले रही है? सेनापति निर्भय सिंह का नाम भूल जा माँ, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए पूरे विक्रमगढ़ राज्य के अंदर यह ऐलान हो चुका है कि सेनापति निर्भय सिंह ने महाराज विक्रम सिंह का कत्ल किया है और खून कत्ल के जुर्म में उसे 20 वर्ष की सजा हुई है। अगर इस बात की खबर लोगों में फैल गई, लोगों को मालूम हो गया कि सेनापति निर्भय सिंह से मेरा कोई रिश्ता भी है, तो माँ हम दोनों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए भूल जा माँ, सेनापति निर्भय सिंह का नाम अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दे। नहीं बेटा, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि तेरे पिताजी वो कभी किसी का खून नहीं कर सकती है। अरे जरूर ने किसी ने अपने जाल में फंसाया है बेटा।
अपने जाल में? हाँ बेटा। कौन है वो इंसान? बेटा अगर मुझे किसी पे संदेह है तो वो कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज्य का महामंत्री दुर्गा सिंह, जो कि पूरे विक्रमगढ़ राज्य के अंदर ऐसा दुष्कर्म करने का दुस्साहस कोई और नहीं कर सकता है। दुर्गा सिंह? हाँ बेटा। मेरे पिताश्री निर्दोष और खूनी कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी राज्य का महामंत्री दुर्गा सिंह है। माँ अगर ऐसी बात है तो चैन से नहीं बैठूंगा, तो मंत्री दुर्गा को मारूंगा मैं जान से और चीर करके कलेजा मले आऊंगा। खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, खा के कहता हूँ तेरे चरणों की कसम, और मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं, खा के कहता हूँ। सौगंध है माँ तेरे चरणों की, एक दिन अपने निर्दोष पिताश्री को जेल से छुड़ाकर हम अपने घर लाएंगे और खूनी कातिल को मौत की सजा दिलवाएंगे। माँ आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूँ पिताजी की तलाश में, बहुत जल्द पिताजी को अपने साथ लेकर ही घर वापस आऊंगा। माँ जा बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, तो अपने कामों में जरूर सफल होगा। मेरे मन में भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कैद चुकाना, मेरे दूध का कैद चुकाना। आज मेरा बेटा गया अपने बेकसूर पिताजी के तलाश में और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करता किसके हुक्म से तो इस इंसान को इस जंगल में लाया है मारने के लिए? हुक्म जानना चाहते हो तो हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है। इसके दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा, तुम्हें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। इसीलिए इसको जल्लाद, तुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये इलाका मेरा है और हमारे इलाके में हमारे होते हुए कोई खून खराबी नहीं कर सकता है। महाराज दुर्गा सिंह के आदेश से लाए उसकी आंख निकालने के लिए महाराज दुर्गा सिंह ने तुझे 50,000 रुपए की सुपारी दिया है इसकी आंख निकालने के लिए, और मैं पूरे 1 लाख रुपए दूंगा इसको छोड़ने के लिए। बोल जल्लाद, तो क्या सोच रहा है? वाह, 1 लाख रुपए देगा छोड़ने के लिए। कालो जल्लाद मौके का फायदा उठाएगा, इसको छोड़ देता हूँ। इससे 1 लाख रुपए लूंगा, जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज के समझ पेश करूंगा, वहाँ 50,000 रुपए लूंगा। फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएगा ही। बहुत होशियार है जल्लाद। मैं चल रहा हूँ, रकम पहुँचा देना। तुम्हारी रकम तुम्हारे घर पहुँचने से पहले पहुँच जाएगी जल्लाद, मेरा वादा है। पहुँचा देना। बिंदागन के बगल जो नहरवा उसी जगह मैं रहता हूँ। मैं इस तरह के हाथों से तेरी रकम को भिजवा दूंगा। इसी के हाथ। वाह बच्चे वाह, आज मुझे अंधा होने से बचाया है। हम भी बहुत बड़ा एहसान किया बच्चे, बहुत बड़ा एहसान किया। बाबा जी, मैंने इस जल्लाद से तुम्हारी जान को बचाकर कोई एहसान नहीं किया है।
मेरा फर्ज बनता था, मैंने तुम्हारे साथ में अदा किया है। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, कौन सा ऐसा जुर्म तुमने किया है बाबा जी, कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो कि तुम्हारे हाथ और पैर में जुर्म की जंजीर पड़ी हुई है। बच्चे, मैंने कोई जुल्म नहीं किया है और ना ही कोई गुनाह किया है। निर्दोष हूँ लेकिन मुझे फंसा दिया गया, जेल में बंद करवा दिया गया। निर्दोष होकर के 20 साल की सजा काट चुका हूँ बच्चे मैं। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर होता है बाबा जी कि ना तुमने कोई जुर्म किया है और ना ही कोई गुनाह किया है। निर्दोष होते हुए भी दोषी बना दिए गए हो। साथियों, सबसे पहले बाबा जी के हाथ और पैर से इस जुर्म की जंजीर को खोलकर इनको आजाद कर दो। वाह बच्ची वाह, वाह शाबाश। बाबा जी, इस जुर्म की जंजीर से तो मैंने तो आपको आजाद कर दिया है, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ, तुम ऐसे हालात में कहाँ जाना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? अब तो सिर्फ अपने दुश्मनों से बदला चुकाना चाहता हूँ, क्योंकि सच्चाई को सामने लाना चाहता हूँ। क्योंकि राज्य के सभी लोग ये जानते हैं कि महाराज का कातिल मैं ही हूँ। तुम्हारे दिल के अंदर बदले की भावना जगी है, तुम अपने दुश्मनों से बदला चुकाना चाहते हो। हाँ बच्चे, तो मैं तुम्हारी मुरादें पूरा करूंगा बाबा जी। ये लो बाबा, आज मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा दे रहा हूँ, तुम इस तोहफे को कबूल कीजिएगा बाबा जी। ये लो। हाँ बाबा जी, आज आपने अपने हाथों में बंदूक तो उठा लिया है, लेकिन बंदूक उठाने से पहले तुम मुझसे एक बात का वादा करो। कैसा बात है? वादा यही बाबा जी कि तुम्हारी इस बंदूक की गोली सिर्फ उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी, कातिल और दरिंदे होंगे। किसी मजबूर, किसी लाचार, किसी असहाय पर तुम्हारी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। बच्चे, मैं वादा करता हूँ कि इस बंदूक का इस्तेमाल मैं सिर्फ राज के गद्दारों पर ही करूँगा। बेबस, लाचार या किसी गरीब या मजबूर पर इसका इस्तेमाल कतई नहीं करूँगा। ठीक है बाबा जी, अगर तुम्हारे पर कोई संकट व कोई बला आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूँगा। और मुझे इजाजत दो, क्योंकि अड्डे पर पिताजी हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का? बाबा जी, आपने मेरा नाम और पता पूछा है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ और मेरे पिताजी का नाम क्या है। मैं बिहार के सरदार डाकू कुंदन सिंह का बेटा हूँ। लोग मुझे डाकू फूल सिंह के नाम से जानते हैं बाबा जी। बच्चे, आज तुम्हें देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई है। अगर आज मेरे बच्चे मेरे सामने होते तो तुम्हारी उम्र के होते, तुम्हारी कद के होते, लेकिन अफसोस न जाने वो बच्चे कहाँ है। बाबा जी, कौन है तुम्हारे बच्चे? क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? कहाँ पर है तुम्हारे बच्चे? एक बार उनका पता और मुकाम मुझे बता दो। माँ भवानी कसम 24 घंटे नहीं बीतने दूंगा कि तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मैं नहीं जानता बच्चे उन बारे में। बाबा जी, आपको अपने बच्चों के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ बाबा जी? क्या मदद कर सकता हूँ? आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मुझे बेटे का प्यार दे सकते हो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। आज के बाद तुम मेरे धर्म के बेटे हो, धर्म के बेटे। हाँ बाबा जी, आपने ऐसे संकट में मुझे लाकर खड़ा कर दिया कि मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं जाता है। ठीक है बाबा जी, अगर आप आज ने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है तो मैं आपको अपना धर्म का पिता मानता हूँ। तुम एक पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा, माँ भवानी को सब मैं अपना खून बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आने दूंगा बाबा। अब तो मुझे अपना आशीर्वाद दो और मैं चलना चाहता हूँ। जा सकते हो, सदा खुश रहो, खुश रहो। आइए मेरे नौजवान साथियों, हम लोग वापस चलते हैं अपने अड्डे की तरफ। जय मां भवानी, जय दाता। आज इस बच्चे ने मेरी मदद किया है और मुझे एक जिंदगी का एक नया जीवन दिया है। अब मुझे सिर्फ अपने दुश्मनों को समाप्त करना है, ताकि सब लोग यही चाहते हैं कि महाराज विक्रम सिंह का कातिल निर्भय सिंह ने किया था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कातिल तो कोई और है। ये राजद्रोही
महाराज का कत्ल किया, राजमलिका का कत्ल किया और आज बन गया है महाराज। हरामजादे, अब तेरा टाइम खराब आ गया है, क्योंकि अब मैं आजाद हो गया हूं, लेकिन तू नहीं बचेगा। चलता हूं बिहार की तरफ, पहले तो अपना भेष बदल देता हूं। आज तक मेरा नाम था सेनापति निर्भय सिंह, लेकिन आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू बागी सूर्या। डाकू बागी सूर्या बनूंगा और राष्ट्र के दरिंदों को ढूंढ करके मारूंगा। जय